बुलेटिन में सबसे पहले आपको मौसम और कुछ मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अपडेट करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह मई में औसत बारिशों से 127% ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जबकि मुल्क भर में औसत दर्जा हरारत 1 डिग्री कम रहा। महकमे मौसमियात ने मई का मौसमियाती खुलासा जारी किया है। महकमे मौसमियात के खुलासे के मुताबिक मई में मुल्क में मामूल से 127% ज़ायद बारिशें हुई हैं। 63 साल में रवां साल मई दूसरा ज़ायद बारिश का महीना रहा। मई में एक दिन में सबसे ज़्यादा 80 मिलीमीटर बारिश हाफिजाबाद में 5 मई को हुई। पूरे महीने में मलम जब्बा 185 मिलीमीटर बारिश के साथ जायद बारिश वाला इलाका रहा। दिन और रात का दर्जा हरारत औसत से 0.71 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा। मई का दिन और रात का मामूल का औसत दर्जा हरारत 28.23 रिकॉर्ड हुआ है, जबकि मई का औसत दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने मई का मौसमियाती खुलासा जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मई में मुल्क में मामूल से 127% जायद बारिशें हुई। 63 साल में रवां साल मई दूसरा जायद बारिश का महीना रहा। मई में एक दिन में सबसे ज़्यादा 80 मिलीमीटर बारिश हाफिजाबाद में 5 मई को हुई। माहौलियाती तब्दीली ने जहां दुनिया भर के मौसमों को मुतासर किया है, वहीं मुल्तान में आमों के बागात भी मौसम की तब्दीली से मुतासर हुए हैं। आम की पैदावार के हवाले से मैं रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौदत नदीम। जी, मौसमी तब्दीली की वजह से मुल्तान में मौजूद आम के बागात भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हालिया होने वाली तकरीबन जो बारिशें हैं उनकी वजह से आम जो हैं वो गिर भी चुके हैं और रोज़ बरोज़ जो आंधी आ रही है उसकी वजह से आमों के जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान से तकरीबन 18 लाख टन जो है वो आम की पैदावार होती है, जो अब काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है। जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो तकरीबन 70% जो आम की पैदावार है पूरे पाकिस्तान में वो जनूबी पंजाब में होती है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो पैदावार तकरीबन 20% कमी का शिकार है, जिसमें माहिरीन का कहना है कि जो दरख्तों की कटाई है और मौसमाती तब्दीली है उसने काफ़ी ज़्यादा अपना अमल दिखाया है और आमों की जो पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता साल बारिशों सैलाब के बायस ज़िला मटियारी में हज़ारों अफराद मुतासर हुए। तहम हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए घरों की तामीर तो शुरू नहीं हो सकी, तहम समाजी तंजीम की जानिब से 300 ख़ानदानों को घर तामीर करके दे दिए गए हैं। इस बारे में मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, गुज़श्ता बारिशों और सैलाब के बायस जहाँ सिंध में लाखों घर तबाह हो गए, वहाँ ज़िला मटियारी भी शदीद मुतासर हुआ है। जो हुकूमत की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 20,000 से ज़ायद जो घर हैं ज़िला सांगड़ और मटियारी में तबाह हो गए। इस वक्त जो है सदका पाकिस्तान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मटियारी के मुख्तलिफ तहसील में 300 से ज़ायद घर बनाए गए। इस हवाले से आज जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार अहमद खोड़ो भी यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो मुझे सर पे छत चाहिए, मेरे बच्चे वहाँ महफूज रहें और थोड़ा सा साया चाहिए, थोड़ी सी हिफाजत चाहिए। छोटा घर जरूर है, 2 चारपाइयाँ मुश्किल से आ रही हैं, लेकिन हम तो बाहर मैदानों में भी सोने के आदी थे। अगर उनको भी थोड़ा सा सफाई के साथ घर बना के मिल जाता है, जो मुफ्त में मिल रहा है उसको जितनी तारीफ करो वो कम है। आज हमने इन ख़वातीन को, चूँकि ये इको फ्रेंडली हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये हमारा इनिशिएटिव था, तो वो हमने घर इनके हैंड ओवर किए हैं। कि जो घर बनाए बिल्कुल लो कास्ट में 50,000 रुपये में ये घर बनाया गया, जिसके साथ एक अटैच बाथरूम है। अगर इसी तरह सिंध हुकूमत और दीगर जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचती है और लोग जो बेयारो घर बैठे हुए मुतासर हो गए उनको घर बना के देखती है तो वो खुश हो जाएंगे। जी दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरांवाला की अदालत से डिस्चार्ज होने के बाद चौधरी परवेज इलाही को जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया। चौधरी परवेज इलाही को आज सुबह जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। मजीद जानते हैं लाहौर से मियां आबिद की रिपोर्ट में। एंटी करप्शन कोर्ट ने कमीशन वसूली के 2 मुकदमात में चौधरी परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया था। एंटी करप्शन उन्हें जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार करके गुजरांवाला से लाहौर ले आई। एंटी करप्शन तर्जमान के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में दोबारा गिरफ्तार किया गया है। पंजाब असम्बली में उम्मीदवारों को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्ती किया गया। भर्ती के लिए जाली टेस्टिंग सर्विसेज की खिदमात ली गई, जो इंक्वायरी में जाली साबित भी हो गई। एंटी करप्शन तर्जमान के मुताबिक इसी इल्जाम में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही जो ही एंटी करप्शन ऑफिस पहुंचे तो उनके घर से उनका खाना और दीगर अशिया भी पहुंचा दी गई। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।
परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही का कहना है कि पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। लाहौर के एक और गुजरांवाला के दोनों केसेस में परवेज इलाही बरी हो गए। अब पंजाब असम्बली की भर्तियों के भोंडे केस में परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनिस इलाही ने मजीद कहा कि परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं, सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस हमला केस में बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला दे दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी। यास्मीन राशिद पर 9 मई को पार्टी कारकुनों को जिन्ना हाउस पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का तमाशा मुल्क देख चुका है, अब मरकज में इंतखाबात मुलतवी करना कोई हल नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इलेक्शन का फैसला अवाम पर छोड़ दें, अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। किसी जमात में सलाहियत नहीं कि वो मसाइल का हल निकाल सके। अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी किए तो खतरनाक नताइज आएंगे। अगर आपने कौमी इलेक्शन डिले किए तो इसके बहुत मनफी असरात मुल्क पर आएंगे और उसका वो आइन के तहत मुमकिन नहीं है। ये एक्सटेंड करने की जो बात है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि एक्सटेंशन से ये हालात आप दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। सियासत में हमेशा डायलॉग होता है, वो डायलॉग एक मकसद के लिए है। वो मकसद आज ये है कि मुल्क हमने सब ने आगे कैसे चलाना है, कि हमारा मुल्क इस निज़ाम से नहीं चल सकता। आपको बहुत रेडिकल रिफॉर्म चाहिए और वो सब जमातों को मिलकर करने होंगे। कोई एक जमात उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। आज जो आपकी मईशत की हालत है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकती। और ये इलेक्शन के फैसले अवाम पर छोड़ दें, जो अवाम फैसला करेंगे वही फैसला होगा। रसूख से कहता हूँ, जो मेरा तजर्बा है कि आज अगर आप इलेक्शन में गए बग़ैर बातचीत किए, बग़ैर एक डायलॉग करके, मुल्क के रास्ते का तयन करने के बगैर इलेक्शन में गए, इलेक्शन आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। पीटीआई से अलग होने वाला एक और बड़ा रेला पीपल्स पार्टी में समा गया। लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया, ज्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। शमूलियत इख्तियार करने वालों में साबिक एमपीए सरदार खुर्रम लगारी, सैयद हारून, अहमद बुखारी और फरिया बतूल भी शामिल हैं। मियांवाली से मुजम्मिल नियाजी, अमजद नियाजी और अयाज खान भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। लोधरा से मलिक साजिद हुसैन और सलीम बलोच भी पीपल्स पार्टी से जा मिले। विहाड़ी से चौधरी असगर जट और अब्दुल हमीद भट्टी भी आ गए। मालिक अब्दुल गफूर, मियाँ अलमदार, अल्लाह वसाया, रसूल बख्श जतोई, रईस अकमल और कुतुब फरीद भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि विफाक में निगरा सेटअप के मुद्दत में 6 माह तोसी हो सकती है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नुमान लंगड़ियार ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन के पास नई पार्टी बनाने या अपने ग्रुप को किसी जमात में जम करने के दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इस बारे में मशावरत जारी है। 2 रोज में फैसला भी हो जाएगा कि किस ऑप्शन पर अमल किया जाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नुमान लंगड़ियार ने मजीद कहा कि जहांगीर तरीन के हतमी फैसले के बाद पीटीआई के बड़े बड़े नाम जहांगीर खान तरीन का साथ देने का ऐलान करेंगे। 2-3 दिनों में इंशाल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह पोजीशन नजर आ जाएगी कि जहांगीर खान पार्टी बनाते हैं या एज इट इज किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनका ज़हन तो है कि पार्टी नहीं बनाई जाए और जो मुल्क की खिदमत करे और मुल्क के लिए बेहतर। तो हतमी फैसला नहीं हुआ इस हवाले से अभी तक, आप कह रहे हैं? अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत जारी है। हर मेंबर ने अपना मशवरा दिया है, तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिनों में बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन आपको नजर आ जाएगी। काफी बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह ताला आपके मंजरे आम पे आएंगे और बड़े हम मुतमिन हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पार्टी जो है ये मुल्क के लिए एक बेहतर पार्टी साबित होगी इंशाल्लाह।
गुजरावाला में पीटीआई के 4 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। पीटीआई छोड़ने वालों में चौधरी सद्दीक महर, अली अशरफ मुगल, सरदार सरफराज महर और सरदार हक नवाज शामिल हैं। चारों रहनुमाओं ने निजी होटल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो 9 मई के वाकयात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ऐसे वाकयात से इनकी दिल आजारी हुई, इसलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर 19 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 14वें स्पीकर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के बागी धड़े ने ऐवान में मौजूद होने के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान इत्तेहाद 15वीं आईनी तरमीम करने में कामयाब हो गया, जिसके तहत वज़रा की तादाद 16 तक महदूद रखने की कदगन ख़त्म कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर में तवील डेडलॉक के बाद आखिरकार हुक्मरान इत्तेहाद ने 15वीं आईनी तरमीम का संग मील अबूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में 13वीं आईनी तरमीम के जरिए वज़रा की तादाद को 16 तक महदूद किया था। अब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ धड़े ने मिलकर नई आईनी तरमीम में इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। अपोजिशन बेंचों पर मौजूद तहरीक इंसाफ के चंद अरकान ने इस अमल का बॉयकॉट किया। इसके फौरन बाद स्पीकर असम्बली का इंतखाब हुआ। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर और तहरीक इंसाफ के मकबूल गुज्जर के दरमियान मुकाबला मुतवक्किल था, मगर आखिरी वक्त में तहरीक इंसाफ के अरकान ने कायदे ऐवान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाकर इंतखाबी अमल का बॉयकॉट कर दिया। फिर मुख्फिया रायशुमारी से चौधरी लतीफ अकबर 19 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 14वें स्पीकर मुंतखब हो गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुसलसल तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब होने वाले रजब तय्यब एर्दोगान ने हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी के लिए तुर्क सदर भीगे मौसम में छतरी उठाए अंकारा के सदारती महल पहुंचे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 21 सरबराहान ममलिकत और 13 वज़राए आज़म शरीक हुए। नेटो और OIC और दीगर तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी इसमें शिरकत की। सदर एर्दोगान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने मुसाफा किया और उन्हें तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के दौरे में तुर्की की अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में तुर्की के बड़े सरमायाकारों, सनतकार और कारोबारी शख्सियात, इदारों और कंपनीज के सरबराहान शामिल थे। वज़ीर आज़म ने तुर्की की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबाजात में हिस्सा लेने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने इनसे तवानाई, मुतबादिल तवानाई, बिलखुसूस शमसी तवानाई, तामीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की तारीख बरादराना दोस्ती से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुसूसी सहूलियात दे रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि हुकूमत मुश्किल तरीन इस्लाहात कर चुकी, मईशत में बेहतरी की उम्मीद है। डिफ़ॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। नून लीग ने अपनी सियासत कुर्बान करके मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभाला। जो नुकसान होना था वह हो चुका, अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर हों, जो वादे किए उन्हें पूरा करें। मुशावरत हुई, मैं इंग्लैंड में था मियां नवाज़ साहब के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि क्या पिछली गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चलने दे और लेट दी खुदा न खास्ता बिल्कुल ही तबाही हो जाए, या टेक ए बोल्ड डिसीजन। तो फैसला हुआ कि सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, वी शुड गो हैड। एंड PDM की तमाम जमातों ने लब्बैक कहा, तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली। मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है, और इंशाअल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अगले माली साल के बजट में डब्बों में बंद इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स की शरह 6% बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ तैयार की है। जिन अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह पहले ही 18% है, उसे बरकरार रखा जा रहा है। FBR ज़राए बताते हैं कि बच्चों के लिए डब्बे में बंद दरामदी दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इसी तरह डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर भी सेल्स टैक्स 18% करने की तजवीज़ तैयार की जा रही है। डब्बे में बंद मुर्गी और इसकी दीगर अशिया पर
पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया जाएगा। इसी तरह चाय, चीनी, जैम, जेली पर सेल्स टैक्स की शरह 18% पर बरकरार रखने की तैयारी है। साबुन, सर्फ और बर्तन धोने के लिक्विड, टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ फ्रेशनर पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रखने का इम्कान है। इसी तरह चाय की पत्ती और डब्बे में बंद सब्ज़ कहवा पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रहेगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में सूबाई इंतखाबात में होने वाली ताख़ीर फैसलाबाद में ज़ेर तामीर तरक्याती स्कीम्स के इल्तवा का बाइस बन रही है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के कई इलाकों में सड़कों और सीवरेज लाइनों की तकमील, फराहमी और निकासी आब के मंसूबे और जारी दीगर तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। निगरान सेटअप की तवालत से इन स्कीमों के फंड्स रुके हुए हैं, जिससे शहरी तरक्की मुतासिर हो रही है। मुल्क में जो इस टाइम पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होने के मुतरादिफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो, डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो, और जितने भी मसाइल हैं, ये जितनी सड़कें वगैरह, ये खड्डे हैं जिनको बिल्कुल ज़ीरो, कोई इन पर तरक्याती काम नहीं हो रहा। मसाइल बहुत सारे हैं, गंदगी है, लोगों रोड नहीं बने हुए, सड़क ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि कुछ स्कीमों के फंड्स मिल चुके हैं और कुछ स्कीमों के फंड्स का इंतजार है। जल्द तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। फैसलाबाद के शहरियों की अपील है कि सूबाई इंतखाबात में ताख़ीर के नतीजे में तामीर और तरक्की के मंसूबों को इल्तवा में डालने की बजाय तरक्याती काम फौरी मुकम्मल करके इनकी मुश्किलात का इजाला किया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। लाड़काना शहर की म्यूनसिपल इंतजामिया सोती रह गई और चोर 40 साल पुरानी सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर गए। म्यूनसिपल मेयर इस चोरी से बेखबर निकले। ताहाल चोरी की FIR दर्ज कराने का किसी को होश भी नहीं आया। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ साबिर शाह। लाड़काना शहर के वस्त में कायम 40 साल पुरानी खालिक कॉलोनी का सरकारी रिकॉर्ड चोरी हो गया। किसने चोरी किया, क्यों चोरी किया और कब चोरी किया, ये कोई नहीं जानता। 80 की दहाई में तकरीबन 23 एकड़ जमीन पर म्युनिसिपल इंतजामिया के मुलाजमीन के लिए ये कॉलोनी कायम की गई थी। ताहम अब सूरत हाल ये है कि म्युनिसिपल ऑफिसर खालिक कॉलोनी के नक्शों समेत तमाम सरकारी कागजात चोरी कर लिए गए हैं, जिसके बायस कॉलोनी के सैकड़ों मकीन बाकायदा ओनरशिप से महरूम हो गए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर खैर मोहम्मद शेख का कहना है कि कॉलोनी का सरकारी रिकॉर्ड गायब होने का उन्हें सिरे से इल्म ही नहीं था, मगर हाल ही में रिकॉर्ड गुम होने का पता चला है। अभी इल्म हुआ है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और उस वक्त वहाँ के जो जिसको प्लाट दिए गए थे उस वक्त ये जो है ना एक पर्ची या एक रसीद पर प्लाट उनको मिले थे और फाइल ज़रूर मौजूद थे। जो मैंने अभी इंक्वायरी की है रिसेंटली, तो उधर फाइल उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिहायशियों का कहना है कि सोसाइटी का रिकॉर्ड न होने के बायस न जमीन की कीमत बढ़ रही है और न ही इस प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त में किसी की जमानत दी जा सकती है। 26-27 साल तो हम भी यहाँ रह रहे हैं, हम तो बाद में आए हैं, पहले और बहुत साल रह रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड न होने की वजह से अभी तक हमने भी पता किया, कुछ पूछा पुराने जो बाशिंदे हैं, लेकिन उनको भी यही है कि भाई रिकॉर्ड तो नहीं है, तो ना रजिस्ट्री हो सकती है, न किसी की जमानत दे सकते हैं, न प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है, जहाँ है वहाँ खड़ी है। सोसाइटी के रिकॉर्ड की चोरी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना की बदइंतजामी और नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। शहरियों का मुतालबा है कि करप्शन की इस कहानी को अंजाम तक पहुँचाकर जल्द अज जल्द उनकी प्रॉपर्टी को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन आसिफ राठौर के साथ साबिर शाह, जियो न्यूज़, लाड़काना। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम जूनियर एशिया कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई। टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान कप वुमेन्स क्रिकेट एक रोजा टूर्नामेंट का फाइनल डायनामाइट्स और चैलेंजर्स के दरमियान स्टेट बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की सिद्रा अमीन डायनामाइट्स टीम की क़यादत कर रही हैं, जबकि उमैमा सोहेल चैलेंजर्स की जानिब से एक्शन में होंगी। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 10 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी, जबकि रनर अप को 5 लाख रुपए मिलेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच को 20,000 और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा।
ऑस्ट्रिया की जूडो ओलंपियन सबरीना फिल्जमोजर का इस्लामाबाद से K2 तक का साइकिल्स पर सफ़र करने का ऐलान। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है जहां जूडो का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वो K2 के सफ़र के आगाज़ के लिए बहुत पुरजोश हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान जूडो फेडरेशन के सदर कर्नल रिटायर्ड जुनेद आलम, ऑस्ट्रियन काउंसलर क्रिस्टीन सेगल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबरीना ने कहा कि जूडो ओलंपियन की हैसियत से वो इस्लामाबाद से K2 का सफर शुरू कर रही हैं। ऑस्ट्रियन एथलीट ने कहा कि वो पाकिस्तान पहली बार आई हैं, कराकरम के बारे में बचपन से सुनती आई हैं। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा, ये लम्हात उनके लिए यादगार हैं। सबरीना ने कहा कि पाकिस्तान में खवातीन भी जूडो के खेल की तरफ रागिब हो रही हैं। यहाँ इस खेल को मजीद फरोग देने की जरूरत है। वो मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। सबरीना ने कहा कि सयाहत आसान शौक नहीं, मुतादिद इंजरीज का सामना करना पड़ता है। वो अपने मिशन के दौरान रास्ते में बच्चों को जूडो भी सिखाना चाहती हैं। साइकिलिंग के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तुर्कमेनिस्तान सिफारतखाने की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। डी चौक से सरीरा चौक तक होने वाली इस रैली में सिफारतकारों, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में तुर्कमानिस्तान सिफारत खाने की जानिब से साइकिलिंग के आलमी दिन के मौके पर साइकिल रैली के लिए मेजबान सिफारत खाने की जानिब से शुरका को साइकिलें फराहम की गयीं। डी चौक से सरीना चौक तक मुनक्किद होने वाली रैली में सिफारतकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तुर्कमानिस्तान सिफारत खाने के मुताबिक इवेंट का मकसद सेहतमंदाना जिंदगी के साथ शुरका को माहौलियाती तब्दीली से भी आगाह करना था। गिलगित में सजाए जाने वाले जश्न बहारां पोलो फेस्टिवल के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद। महकमा सियाहत गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर एहतमाम आगा खान पोलो स्टेडियम गिलगित में फ्री स्टाइल पोलो का शानदार मेला जश्न बहारां पोलो टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद किया गया है। इस बैनुल अज़लाई टूर्नामेंट में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात के पोलो की 32 मशहूर टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट हर साल GB के अंदर जश्न बहारां के नाम से होता है। ये जश्न बहारां टूर्नामेंट हर साल होती रहती है। यह हमारी जो टूर्नामेंट है ये शंगूर का जस्ट ट्राई है समझो। इन टीमों के माबेन जारी फ्री स्टाइल पोलो के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए शायकीन, सयाहों और लोगों की बड़ी तादाद का अपनी पसंद की टीमों की हौसला अफजाई करने स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी है। जश्न बहारां पोलो टूर्नामेंट का फाइनल 8 जून को खेला जाएगा। पोलो मैच के दौरान इलाकाई धुनें भी बजाई जाती हैं जिससे तमाशाई काफ़ी महसूस होते हैं। हर पोलो मैच के अख्ताम पर फातेह टीम के खिलाड़ी और उनके हामी तमाशाई इलाकाई धुनों पर खूबसूरत रक्स भी पेश करते हैं। कवायद व ज़वाबित और किसी भी किस्म की पाबंदी से आज़ाद ये फ्री स्टाइल पोलो कदीम ज़माने से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अहम सकाफती विरसे के तौर पर कायम है, जिसके लिए वसाइल की फराहमी और हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। सरगोदा में शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर की अहम शाहराहों पर मशरूबात फरोख्त करने वालों ने भी ठेले सजा लिए हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदो नवाह के जितने इलाके हैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर मशरूबात का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ गन्ने का रस गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पर खट्टी इमली का मशरूब, संदस का शरबत और इसके साथ साथ जो नींबू है उसकी शिकंजवीन का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। अंदरून शहर मुख्तलिफ मकामात पर इस सिलसिला में मशरूबात की फ़रोख्त करने वालों की तादाद भी बढ़ गई है और गर्मी का शिद्दत का मुकाबला करने के लिए लोग इस मशरूब का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताऊँ मैं कि बर्फ़ की मांग में भी इजाफा हो गया है। बर्फ़ की फ़रोख्त करने वालों ने बर्फ़ की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। शहरियों का ये भी शिकवा है कि जो बर्फ़ फ़रोख्त की जा रही है उसकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि वो बर्फ़ की क्वालिटी का भी ख्याल रखें ताकि शहरियों को गर्मी की शिद्दत में बर्फ़ के इस्तेमाल के दौरान किसी किस्म की बीमारी का सामना ना करना पड़े। जी।
गर्मी के सताए शहरियों का ठट्टा में किंजर झील समेत मुख्तलिफ वाटर पार्क्स पर रश ही रश है। बच्चे और ख़वातीन सभी ठंडे ठंडे पानी में नहाकर मज़े ले रहे हैं। ऐसे ही एक वाटर पार्क से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। जी, शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सताए कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के जो शहरी हैं, उन्होंने ठट्टा के मुख्तलिफ तफरीही मकामात किंजर झील, हाले झील समेत जो मुख्तलिफ वाटर पार्क्स हैं उनका रुख करना शुरू कर दिया है। किंजर झील पर जो है लोगों का हुजूम है, तो दूसरी जानिब जो वाटर पार्क्स हैं उनमें भी लोगों की कमी नज़र नहीं आती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त एक वाटर पार्क के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों का आपको जम गफ़ीर नज़र आ रहा है। यहाँ ये लोग जो है जो मसनूई समंदर है, उनकी जो लहरें जो उठ रही हैं उसके अंदर ये नहाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर इस वाटर पार्क के अंदर मुख्तलिफ जो स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, जो मुख्तलिफ जो है यहाँ पे स्विमिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें जो इंस्टॉल की गई हैं उनके अंदर लोग नहाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमने जब उनसे बात की है, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े सब शामिल हैं, उनका ये कहना था कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन चुकी है। आज का दिन जो है वो एंजॉय करने यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जो ठंडा ठंडा पानी है उसके अंदर नहाकर वो अपनी जो है ज़हनी तस्कीन दे रहे हैं। यहाँ पर हर शख्स जो है वो एंजॉय करता हुआ नज़र आता है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। हर तबके फ़िक्र के लोग जो है यहाँ पर इस वाटर पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कि तफरीह लेता हुआ नज़र आ रहा है। जी, और अब आपको बताएं कि अमेरिकन पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाम आरिफ की बनाई गई खूबसूरत तस्वीर की लंदन की आर्ट गैलरी में नुमाइश जारी है। हमें रिपोर्ट करेंगे सईद नियाजी। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाम आरिफ का लंदन की वदीरा गैलरी में अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनका काम सरहदों से मावरा है और ये हर शख्स के एहसासात को छूता है, इसीलिए इसे यहाँ ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। I think my work exists out of, nationalities, it exists outside of that. And I think that's why, my work is getting appreciated here, is because it connects on such a personal level with every single person. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है और अब इनके काम को तस्लीम किया जा रहा है। Pakistani artists are making their mark now, क्योंकि इतने साल तक we were hidden, but now we are getting appreciated by every single South Asian art in specific. Being a colonial country, it's tremendous the kind of work that is coming out. जाम आरिफ ने कहा कि नामसाइद हालात में आर्टिस्टों का काम मजीद निखर जाता है, क्योंकि इसमें आम अफराद के एहसासात शामिल होते हैं। जब रिप्रेशन होता है तभी काम आता है। You see Iranian art, you see Afghanistani art, it's so brilliant कि जब काम आता है तो वो फिर it really blows up. It connects to every single person क्योंकि it talks about our life. नुमाइश में मौजूद अफराद का कहना था कि जाम आरिफ की बनाई पेंटिंग्स में जज्बात नुमायां नजर आते हैं। Emotion that he uses within the color palette and the characters that are here, and their emotions are beautiful. Pieces of contemporary art, so I'm really impressed. गैलरी में 17 जून तक जारी रहने वाली नुमाइश में अर्पिता सिंह, पनीत सोई और सुनील गुप्ता के फनपारे भी देखे जा सकते हैं। कैमरामैन हसीन अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।